हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला का। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों किसमें कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। कैसे वो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन आपको करने जा रहा हूं, तो एंड तक इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि कैसे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक दोनों डिटेल में बात करेंगे, और एनोमर, एपीमर, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक भी बीच में डिस्कस करता रहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो ग्लूकोज का स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर मैं सिंपली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो फार्मूला तो आप सबको पता ही है, C6H12O6। अब इसको जो ओपन करके लिखते हैं स्टूडेंट तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। पहले मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर हम बनाएंगे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी पोजीशंस को याद रखें। हम यहाँ पे आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे दो OH ग्रुप हैं, फिर H है, फिर OH, ये पोजीशन फिक्स है। अगर इनकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी तो हमें एक नया क्या बन जाएगा, इसका स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा। उसे हम अल्फा डी ग्लूकोज नहीं कह सकते। OH है तो H, H है तो यहाँ पे OH, और OH है तो H। ये मेरा क्या बन गया स्टूडेंट, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बन गया। ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं वो ये ग्लूकोज का बन गया। मगर हमें पता है ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर की अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है वो आप देख सकते हैं। फॉर द स्टेबिलिटी रीजन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, क्योंकि कई ऐसी रिएक्शंस हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता, उसको मैं इस वीडियो के बाद डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग कर ले स्टूडेंट तो 1 2 3 4 5 6। और कायरल कार्बन की बात करें तो इसके पास 4 कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो होते हैं जिसमें चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे इसके पास 4 कायरल कार्बन है। स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर निकालने का इस केस में फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। इसके 16 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। जो मैं कह रहा था कि अगर मैं इनकी OH और H की पोजीशन को चेंज कर दूं तो हमें एक नया कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, डी ग्लूकोज। अब आप कहेंगे सर ये डी वर्ड कहां से आया, कैसे हम डी और एल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से रखिए, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं कभी, तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर पे कायरल कार्बन है, जैसे 5th नंबर पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। तो जो 5th नंबर पे OH ग्रुप पड़ा हुआ है, अगर OH ग्रुप राइट में होता है, जैसे ये OH ग्रुप राइट में है, ठीक है ना, तो हम इसे कहेंगे डी ग्लूकोज। और अगर यही OH ग्रुप लेफ्ट में होता और ये वाला H उधर होता तब मैं इसे कहता एल ग्लूकोज। अभी हम डी ग्लूकोज को लेके बना रहे हैं, आप एल ग्लूकोज को लेके भी सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फिशर के भी और हावर्थ प्रोजेक्शन के भी। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब होता है क्या है कि आपने अगर प्लस वन में बेयर-स्टेन थ्योरी पढ़ी हो तो साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर्ड, या फिर हम कहते हैं 5th मेंबर्ड। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए क्या करेगा, तो हमने नंबरिंग 5 पे कर ली, ये 6। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये किस पे अटैक करेंगे, कार्बन पे। क्यों गए, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जा रहा है, ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहाँ पे। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहां से H पॉजिटिव रिलीज होगा और वो जाके यहाँ पे चला जाएगा। एक नया कायरल कार्बन क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब इसी का हम एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट पोजीशन पे HOH, ध्यान से देखिए, क्रैमिंग नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपने चलना है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी। H OH H OH, जहां OH H है तो OH। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन कहां पे है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ये वाला है, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन को मिला के 6 मेंबर हो गया, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन को मिलाकर ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग यहाँ पे क्या होगी, बन गई। अब जो फर्स्ट कार्बन है यानी ये कार्बन, ये कायरल कार्बन जनरेट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, H को मैंने राइट में, OH को लेफ्ट में रख दिया। अगर OH लेफ्ट में आता है तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट बीटा डी ग्लूकोज। अब आपको सीखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है। अब आप कहेंगे सर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं,
अब मैं OH को राइट में रख दूं और H को लेफ्ट में रख दूं, बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या रखूंगा, सेम। ठीक है, ध्यान से देखिए, OH OH, यहाँ पे H H OH H OH, इनकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखिए, ये वाला ऑक्सीजन तो ये रहा, ये नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन को मिलाकर 6 मेंबर रिंग बन गया, ये भी 6 मेंबर बन रहा है। यहाँ पे हमें ये देखना था, ये जो कार्बन फर्स्ट पे जो OH ग्रुप है, अगर वो राइट में पड़ा है तो हम उसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर कार्बन फर्स्ट पे OH ग्रुप लेफ्ट में पड़ा है तब हम उसे बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है, उसमें अगर कार्बन फर्स्ट पे OH ग्रुप मेरा राइट में पड़ा है तो हम उसे अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, और अगर लेफ्ट में पड़ा है तो हम उसे बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। तो ये मेरा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बन गया। ये दोनों क्या है स्टूडेंट, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये आपस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में म्यूटर रोटेशन जब आपको पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह अपनी स्पेसिफिक रोटेशन को चेंज करते हैं। मगर अभी हमारा टॉपिक थोड़ा उससे हट गया, तो मैं उस पर अभी आप कंसंट्रेट करता हूँ, फिशर और हावर्थ पे। और जो ये स्ट्रक्चर बने स्टूडेंट, इसको ही हम क्या बोलेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये हमारा क्या बन गया, ये और ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है किसके, साइक्लिक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। मेरे ख्याल से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया। स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है और जो बीटा डी ग्लूकोज है स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स। डेफिनेशन आती है कि डिफाइन एनोमर्स। तो एनोमर क्या है, दे आर द स्टीरियो आइसोमर इन विच कॉन्फ़िगरेशन डिफर ओनली एट कार्बन फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर कार्बन पे। अगर आप ध्यान से देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर में और इस पूरे स्ट्रक्चर में चेंज कहां पे आ रहा है, कार्बन फर्स्ट पे आ रहा है। तो अगर केवल कार्बन 1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रही है स्टीरियो आइसोमर की, तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। और इस कार्बन को, जो कार्बन फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोल देते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो ये मेरा जो कार्बन है स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन। अब आप कहें सर ऐसा भी हो सकता है क्या, फर्स्ट के अलावा किसी और कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। मैं कहूंगा यस, अगर फर्स्ट के अलावा किसी और कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है तो ऐसे आइसोमर को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। ठीक है ना, बहुत कम पूछा जाता है मगर फिर भी पूछ लिया जाता है कि एपीमर्स क्या है। तो अदर देन वन कार्बन जब कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एपीमर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे अल्फा डी ग्लूकोज को हम, जो ये फिशर प्रोजेक्शन है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन में। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि कैसे फिशर को हावर्थ में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है, हमें एक 6 मेंबर स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे ध्यान से देखना कैसे, यहां बीच में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ढंग से कराएंगे तो आपने पहले ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेना है। ये वाला ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे 5 कार्बन है और फिर ये ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं हम 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, आपने हर एक कार्बन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे एक डाल दिया, ऐसे आपने परपेंडिकुलर डाल देने हैं। अब बिल्कुल आसान सी टेक्निक सिखा रहा हूं। जो चीज राइट हैंड साइड में पड़ी है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, या हम ये कहेंगे जो चीज बॉक्स में है वो डाउनवर्ड आ जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे देखिए ध्यान से, क्या है, H है यहाँ पे, और ऊपर क्या है, OH। सेकंड पे देखिए, यहाँ OH H, फिर क्या है H, फिर क्या है OH। ठीक, अब H है तो OH कर दो, OH है तो H कर दो। हमेशा याद रखना, क्योंकि बल्कि ग्रुप है 6 नंबर पे, अगर मैं नंबरिंग कार्बन की नंबरिंग करूं तो 6 नंबर पे, ये हमेशा टॉप पे ही रहेगा, चाहे अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज हो, इसको आपने हमेशा ऊपर ही रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। दैट इज द हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ बीटा डी ग्लूकोज।
ये क्या बन गया मेरा बीटा डी ग्लूकोज का हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला बन गया। अब मैं फटाफट अल्फा डी ग्लूकोज का अपनी कॉपी में बनाइए आप सबके सब जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अब कैसे बनाएंगे फटाफट देखिए आप ध्यान से। अब मेरे को अल्फा का बनाना है, तो अल्फा के लिए क्या करूंगा, सेम वही प्रोसीजर। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं उतनी, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, डाल दीजिए जी, डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब यहां ध्यान से देखिए क्या है, OH OH H OH, तो OH OH H OH, तो इसके उल्टा H H OH H, और इधर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर तो हमेशा CH2OH आएगी, और यहाँ पे क्या हमारा H, और ये मेरा क्या बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला किसका बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला बन गया बीटा डी ग्लूकोज का। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पे कि आउट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज विच इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से स्टेबल कौन है। तो अगर हम बात करें, थोड़े स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे इनको देखिए और यहाँ पे इसको देखिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा विच इज मोर स्टेबल। तो आप कहेंगे सर बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज, व्हाई। देखिए यहाँ पे दो OH ग्रुप क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इनके लोन पेयर हैं उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, और जिसकी वजह से अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है हमारा 64% के आसपास लाइक करता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और बीटा डी ग्लूकोज क्या हो गया हमारा 36% हो गया। तो जो लार्ज अमाउंट में बनता है स्टूडेंट वो क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज, क्यों, ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर। और यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि दोनों OH ग्रुप सेम साइड पे आने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, और अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है आपका लेस स्टेबल होता है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ग्लूकोज का मैंने आपको क्या बता दिया, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बता दिया, और फिर मैंने आपको इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन बता दिया। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। तो पहले हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो जनरल फार्मूला है वो स्टूडेंट क्या है, सेम है, जैसे C6H12O6। मगर जब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। वहां पे हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करते हैं, और फ्रक्टोज में याद रखना है आपको कौन सा ग्रुप लाई करता है, कीटोन, कौन सा ग्रुप लाई करता है स्टूडेंट, बाकी सारा सेम रहेगा। 2 बार OH फिर H, फिर OH है तो H और यहाँ पे OH, ये हमारा बन गया डी फ्रक्टोज। किसका स्ट्रक्चर बन गया ये हमारा डी फ्रक्टोज। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है डी फ्रक्टोज का। इसमें क्या है स्टूडेंट, 2 टाइप की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो बनता है अल्फा फ्रक्टोपाइरेनोस, और एक बनता है अल्फा फ्रक्टोज फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर, यानी 5 मेंबर रिंग भी बना लेता है ये, और 6 मेंबर रिंग भी बना लेता है। जब हम स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों लाई करते हैं, तो वहां पे फ्रक्टोज फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर में क्या करता है, लाई करता है। मैं आपको दोनों ही सिखा देता हूं कैसे बनते हैं। तो पहले हम नंबरिंग की बात करें, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है यहाँ पे कीटो ग्रुप के थ्रू क्या होगा, सारा चलेगा। तो यहाँ पे जैसे OH है, अगर इस पोजीशन से OH यहाँ पे गया तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके यहाँ पे नेगेटिव आ गया, H कहां चला जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 तो कार्बन हो गए, और ऑक्सीजन को मिला के क्या हो जाएगा 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं स्टूडेंट, तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। इस कार्बन पे OH राइट में ले लिया, और ये वाला ग्रुप कहां पे चला गया, CH2OH लेफ्ट में, और बाकी हमारा रिमेनिंग स्ट्रक्चर सेम। अब यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहता है कि ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, ये CH2, ठीक है। यहाँ पे O, फिर OH OH H H H OH, ये हमारा क्या बन गया 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। इसी तरह इस अब OH राइट में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोस स्ट्रक्चर। अब पायरेनोस क्यों बोल रहे हैं, पायरेन रिंग के अकॉर्डिंग बोले, 6 मेंबर रिंग बन गई, इसलिए पायरेनोस बोलते हैं। और जब 5 मेंबर बनती है तो हम इसे फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बोल देते हैं, वही बना के मैं आपको दिखा देता हूं। तो 6 मेंबर ये। अब आपको कहीं इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन, मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं।
अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज है, हम इसका क्या कर सकते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हैं, सेम उसी पैटर्न से जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, बना के देखना, कहीं दिक्कत हो बता देना। मैं इसका फ्यूरेनो स्ट्रक्चर बताता हूँ जनरली, क्योंकि एग्जाम में और टीचर फ्रक्टो फ्यूरेनो स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसी वाला फ्यूरेनो स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है। 6 नंबर कार्बन ना यूज होके 5th से भी ये रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। कैसे, ध्यान से देखिए, सेम वही स्टाइल। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। अब इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये कितना मेंबर हो जाएगा, ध्यान देखिए, 1 2 3 4 और ऑक्सीजन को मिला के 5 मेंबर। जब 5 मेंबर बनाते हो कैसे बनाते हो, ध्यान से देखिए। अब बीच में एक O, मैं इसका सीधे वही स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ही, या फिशर करना चाहेंगे पहले फिशर, चलो पहले फिशरी कर लेते हैं। तो ये वाला कार्बन है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, OH, और यहाँ पे क्या ले लिया, CH2OH, और ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि HHOH HOH। अब देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ऑक्सीजन को मिला के 5 मेंबर रिंग बनता है। अगर OH मेरा राइट है तो ये मेरा क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर, फ्रक्टोफ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस स्ट्रक्चर इसका बन गया। अब इसी को मैं किसमें कन्वर्ट करने वाला हूं, हावर्थ प्रोजेक्शन में। ये जो है स्टूडेंट, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले हैं, और इसको मैं किसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं, हावर्थ में। अब कैसे करेंगे हावर्थ में, देखिए आपने इसी का हावर्थ प्रोजेक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे दोनों पे सेम वही स्टाइल रहेगा जो मैंने वहां बताया था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर दोनों पे डाल देंगे। अब आपने डाल दी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए OH कहाँ पे है, राइट में है, तो नीचे, फिर क्या है H, फिर क्या है OH। ठीक है, और इस वाले पे हमेशा CH2OH क्या रहेगा, ऊपरी रहेगा। HHOH है तो H है तो OH है तो इसके ऊपर क्या रहेगा, CH2OH। और ये मेरा क्या बन गया स्टूडेंट, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप बड़े आराम से किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बनाना है तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं केवल क्या होगा। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको मैं सोचता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ चुका है, आप इसको जितनी मर्जी बार बनाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ये पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये H और यहाँ पे CH2OH, ये मेरा इसका क्या बन गया, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे जो टॉपिक हैं, कैसे अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और कैसे उनको फिशर को प्रोजेक्शन को हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सारा एक्सप्लेन डिटेल में कर लिया है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। और कहीं फिर भी आपको डाउट लगता है कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। डाइसैकेराइड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सिलेबस में इस ईयर के लिए डिलीट हो चुके हैं, मगर अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो अभी फिलहाल मैं जो सिलेबस में टॉपिक हैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।